जी हाँ, तो नाजरीन, दुबई में पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल तय हो रहा है। क्या हो रहा है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी से क्या डिमांड की और दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब की क्या क्या डिमांड्स हैं। क्या ये डिमांड्स हकीकत में बदलने वाली हैं या फिर सियासत में कुछ और बड़ा होने वाला है? इसके अलावा ये तो हैं वो खबरें जो आपको पाकिस्तानी मीडिया दे रहा है। एक बड़ी खबर जो कि आपको पाकिस्तानी मीडिया ने अभी तक नहीं दी, वो मैं बताऊंगा आपको आज के प्रोग्राम में। सदर आरिफ अलवी की एक बड़ी इंटरनेशनल शख्सियत के साथ मुलाकात, उस मुलाकात में क्या तय पाया? क्या इमरान खान की वापसी का सफ़र शुरू हो गया है या फिर अभी लेट है? ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कोई भी पॉइंट एंडिंग पॉइंट नहीं होता। मुझसे किसी दोस्त ने पूछा कि इमरान खान का क्या बनेगा और इलेक्शंस कब होंगे, क्या पाकिस्तानी सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है या नहीं आ सकती? तो मैंने सिंपल सा जवाब दिया। मैंने कहा कि पाकिस्तानी सियासत हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये मैं आपको आगे चल के प्रोग्राम में बताऊंगा। सबसे पहले शेयर करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरें कि हो क्या रहा है। नाज़रीन, दुबई इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का महवर बन चुका है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन छोड़ के दुबई में डेरे लगाए बैठे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी दुबई यात्रा कर रखी है। इसके साथ साथ इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के जो नए नवीले दुल्हा हैं, जिनका नाम है जहांगीर खान तरीन साहब, वो भी दुबई में मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह चुका हूँ, अगर एक कॉमन सी आसान एग्ज़ाम्पल ली जाए, वो ये है कि कुछ बट रहा हो और अगर लेने वाले कम हों तो ज़्यादा मिल जाता है, अगर बट रहा हो और लेने वाले ज़्यादा हों तो ज़ाहिर सी बात है फिर थोड़ा थोड़ा लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो लेने वाले हैं वो ज़्यादा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, देने वाले थोड़ा थोड़ा देने के ख्वाहिशमंद हैं। कौन लेने वाला है और कौन देने वाला है, ये पाकिस्तानी कौम से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि गुज़श्ता ये जो 1.5 साल गुज़रा है, इसमें हम सब लोगों ने एक चीज़ बड़ी अच्छी तरह से जान ली कि पाकिस्तान की सियासत की डोरें कहाँ से हिलती हैं, कौन हिलाता है, ये आप, मैं, हम सब लोग बाखूबी जान चुके हैं। और पाकिस्तानी सियासतदान, ज़ाहिर सी बात है, बग़ैर सहारों के चलने का सोच भी नहीं सकते। तो वापस आते हैं प्रोग्राम और ख़बरों की जानिब। तो ख़बरें ये हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि चूँकि 1.5 साल ये जो मुश्किल तरीन दौर था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सेक्रीफाइस किया है। बकौल उन्होंने यही कहा है कि चूँकि जी हमने कुर्बानी दी है तो इसका समर भी हमें मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे के मुस्तकबिल को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। उनको पता है कि मे बी अब अगर वो ये काम ना कर सके तो शायद फिर उसके बाद टाइम आसिफ अली जरदारी साहब के पास बचे या ना बचे, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि वो कहीं जा रहे हैं, लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है टाइम तो गुजरता रहता है। अगर अब हुकूमत ना मिली तो आइंदा 5 साल के बाद आसिफ अली जरदारी साहब भी बुजुर्गी की जानिब जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी हो सकता है कि कोई मैच्योरिटी की जानिब चले जाएं। तो मुश्किल हो जाएगा वज़ारत उज़्मा, क्योंकि ये साज़गार तरीन हालात हैं जिसमें कोई भी बंदा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है। क्योंकि अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं तो फिर तो कोई भी बन सकता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सब अपनी अपनी वो जो किस्मत है उसको आज़मा रहे हैं। जहांगीर खान तरीन साहब भी बहुत कुछ चाहते हैं और वो इसी शर्त पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि उनको अपने पैसे का रिटर्न गारंटीड चाहिए। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं,
जिनको हम सब लोग जानते हैं कि वो तोड़ फोड़ और जोड़ तोड़ के माहिर हैं, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जोड़ तोड़ उनके साथ ही हो जाए। तीसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, तो वो अपनी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये तो गेम की एक साइड है, तस्वीर का एक रुख है। अब आते हैं तस्वीर के असल रुख की जानिब और पूरे का पूरा सीन। आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं कि इतना कुछ कर लेने के बावजूद भी आज भी जब आप ग्राउंड में जाते हैं तो आपको सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहीं पे कोई सियासी जमात, ऐसी सियासी जमात जो कि अवाम में मकबूलियत रखती हो, वो नज़र ही नहीं आ रही। आज भी लोग इस इंतज़ार में हैं कि वोटिंग की लाइंस लगें, वोट्स के लिए बॉक्सेस खुलें और लोग जाएं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालें। इसकी एक जिंदा मिसाल, एक इसकी आसान एग्जाम्पल ये है कि गुज़श्ता दिनों एक मरतबा फिर एक लंबे अरसे के बाद इमरान खान ने एक पार्टी परचम लहराने की एक कंपेन का आगाज़ किया और फिर हमने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ 2 करोड़ अकाउंट्स सोशल मीडिया पे ऐसे थे जिनके उनकी जो डीपीज़ थी वो तेज़ी से तब्दील हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ। हमने आज ये ईद से कुछ रोज़ पहले हमने जीबी का एक टूर किया, उससे पहले हम लोग आज़ाद कश्मीर भी होकर आए, लोगों से मिलने का मौका मिला, लोगों के दुख दर्द सुनने का मौका मिला। जब आप टूर पे जाते हैं, जब आप टूरिज़म कंटिन्यू किया हुआ होता है आपने, तो आपको मुख्तलिफ़ इलाकों के लोग मिल रहे होते हैं। कराची के लोग आए हुए थे, इस्लामाबाद के लोग थे, पंजाब के दूसरे शहरों के लोग थे, इवन के पूरे पाकिस्तान के लोगों से मुलाकात होने का आपको मौका मिल जाता है। ऐसे में शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, ज़ाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान का कौमी खेल है, हर बंदा डिस्कस कर रहा होता है। जिस बंदे से भी बात हुई उस बंदे ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बात तो ये कि सियासत में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है हमारा। अगर कोई थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो वो सिर्फ इस बात में है कि इमरान खान क्या कर रहा है, इमरान खान कहाँ है, क्या इमरान खान वापस आएगा। और हम सब लोग इस इंतज़ार में हैं कि इमरान खान को हम लोग वोट डालना चाहते हैं। सिमिलरली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात करने का मौका मिला तो उनका भी यही रद्द अमल था कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को मौका मिलना चाहिए। इमरान खान को मौका कैसे मिलेगा? वक्ती तौर पे तो आपके सामने जो सिनेरियो है वो ये बता रहा है कि इमरान खान जो शोहरत है वो तो उसकी तो बुलंदियों पे वो पहुंच चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान की जो कबूलियत है, जिन हलकों ने इमरान खान को कबूल करना है, वो कहते हैं कि हमें इमरान खान कबूल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान ने इंतहाई महारत और हुनरमंदी के साथ एक नया प्लान, जिसको कि आप प्लान बी कह लें या सी कह लें, वो लॉन्च किया हुआ है। गुज़श्ता दिनों हज के सिलसिला में पाकिस्तानी वफ़द सऊदी अरब मौजूद था। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम इससे पीछे जाएं तो 1-1.5 महीना पीछे शरीफ फैमिली सारी की सारी सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के बहाने इकट्ठी हुई थी और उनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से शाह सलमान से मुलाकात हो जाए ताकि कुछ ना कुछ गिव एंड टेक हो जाए, कोई लेन देन की बात हो जाए। लेकिन शाह सलमान उनसे नहीं मिला, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सऊदी अरब जाने का जो फ़ैसला था उसको कैंसिल कर दिया। सिमिलरली अब भी वहाँ पे तमाम जमातों के सियासी लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन शाह सलमान की बड़ी मुलाकात सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के साथ हुई। अब हम आपको दिखा देते हैं, ये वो तस्वीर है जो कि गर्दिश कर रही है और शरीकों के सीने पे ठा ठा करके लग रही है। और ये हैं आरिफ अलवी साहब, जो कि वहाँ के जो बादशाह हैं शाह सलमान, उनके साथ महवे गुफ्तगू हैं। शाह सलमान की सदर आरिफ अलवी से 1-to-1 मुलाकात हुई है और ये जो मुलाकात है इसके पीछे बड़े नाम मौजूद हैं। वो बड़े नाम कहाँ पे हैं? वो बड़े नाम अमेरिका में हैं। अमेरिका में जिस तरह से इमरान खान ने ऑलरेडी वहाँ पे लॉबिंग शुरू की हुई है, अमेरिकन्स के वो जो लॉबर्स हैं इमरान खान के, जिन्होंने लॉबिंग की है, उन्होंने इस मुलाकात को अरेंज करवाया और इस मुलाकात में इमरान खान का मैसेज शाह सलमान को डिलीवर किया गया और शाह सलमान की जानिब से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो किया गया, जिसके बाद डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आरिफ अलवी और शाह सलमान की तस्वीर को भी इशू कर दिया गया। तो नाज़रीन, ये वो मुलाकात है जो पाकिस्तानी सियासत में बड़ी तब्दीली लाने वाली है।
इमरान खान के बैकडोर जो राब्ते हैं वो ओपन होने जा रहे हैं। इमरान खान ने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी नरम करने का ऐलान किया है और आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि इमरान खान आपको सियासत में वापस आते हुए दिखाई देंगे। कंक्लूड करते हैं प्रोग्राम को, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है। IMF से पाकिस्तान को पैकेज तो मिल गया लेकिन शराइत बहुत सख्त हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद महंगाई होने वाली है। सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात तो दिए गए लेकिन मखसूस सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने दिए, लेकिन वो सहाफ़ी जो मुश्किल सवालात पूछते हैं उनके सवालात के जवाबात नहीं दिए गए। तो दूसरी जानिब ये हालात हैं। इसके अलावा दुनिया में तेज़ी से तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। अगर हम स्वीडन की बात करें, कुरान मजीद की बेहुरमती की गई, उस सिलसिले में पूरी मुस्लिम उम्मा परेशान है और एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान किया गया है। फ्रांस में एक बच्चे को पुलिस की जानिब से गोली मारी गई और फिर उसके बाद आज छठे रोज़ भी पूरे का पूरा फ्रांस आग में झुलस रहा है और वहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। नाज़रीन, ये है तेज़ी से रोनमा होती इंटरनेशनल वो तब्दीलियाँ जिनका असर पाकिस्तान पे पड़ना ही पड़ना है। IMF का पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी तो स्टेबल हो गई लेकिन महंगाई का जो पहाड़ गिरेगा उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली आने वाले इलेक्शंस पे होने वाला है। और यही वजह है कि दुबई प्लान आप जितना मर्ज़ी कर लें, एट द एंड आवाम आपका साथ देने से इनकारी है और इलेक्शंस में अगर आप जाएंगे तो आपको इमरान खान को फेस करना होगा। KPK में परवेज़ खटक के करीबी साथी जो नौशहरा से उनके MPA हैं, उन्होंने भी परवेज़ खटक का साथ देने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम लोग देख रहे हैं जो भी छोड़ के जा रहा है लोग उसके साथ नहीं हैं, अवामी पजीराई उसके साथ नहीं है। अब देखना ये होगा कि क्या वोटिंग होती है और वोटिंग में इमरान खान अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस तक लाने में किस हद तक कामयाब होता है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।